हम्म। तो सुखदेव जी बोले हाँ ठीक है सुनाया। लेकिन सुखदेव जी ऐसे नहीं बोले, सुखदेव जी बोले न चेदिहैवापचित्यं यथां हंसः कृतस्य कुर्यान्मनोक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिद्य यातनाः तस्मात् पूरैवास्वेह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योर्पदत्तात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाङ्गवं यथा भीषत् चिकित्सेत रुजां निदानवित्। सुखदेव गोसाई भगवान ने कहा, हाँ महाराज परीक्षित महाभाग, अब मैं, हाँ, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि मनुष्य ने, उससे पहले छठे श्लोक में उन्होंने पूछ दिया था ना, छठे श्लोक में क्या पूछा था कि इतना कुछ कह, आपने इतना कुछ बता दिया, अब मैं वह उपाय को जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उससे उसका उपदेश बताइए। तो ये मेन प्रश्न है। पहले जो छठा छठा श्लोक है, वन सॉरी 6, 1 and 6 श्लोक जो है, उसके उसमें उसमें प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने कि आपने नरकों के बारे में बताया, आपने ये बताया, निवृत्ति बताया, प्रवृत्ति बताया, आपने सभी नदी पर्वत सब कुछ बताया, द्वीप बताया, समुद्र बताया, सब जानकारी दी, ठीक है। आपने अंत में नरकों के बारे में बताया, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले लोग अपने गुणों के मुताबिक कर्म करते हैं, जिसका फल भोगते हैं, पाप और पुण्य का, नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। तो लेकिन अब आप हमको ऐसे बात बता, मतलब कुछ ऐसा बताइए कि मनुष्य क्या करे कि नरक में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। देखिए आप, मनुष्यों को नरक से बचाने के लिए परीक्षित महाराज भी तत्पर हैं। लेकिन तो प्रश्न किया, परीक्षित महाराज को नरक के बारे में जानने की क्या जरूरत थी बताओ। 7 दिन का समय है परीक्षित महाराज के पास, 7 दिन में भगवान की और भी कथाएं सुन सकते थे। लेकिन अगर भगवान की सिर्फ कथाएं सुनते रहते परीक्षित महाराज, तो लोग उनको क्या कहता, स्वार्थी। इस 7 दिन का समय था, कथा सुन के चल दिए। भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन 7 दिन में भी उन्होंने लोक कल्याण हेतु बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए कि अपना कल्याण तो होवे कथा से, लेकिन इस कथा को सुनने वाले जो भविष्य के लोग हैं, मनुष्य लोग, उनको